नमस्कार, मैं हूं काजिम अब्बास। अब वक्त हो चुका है प्राइम मध्य प्रदेश का। एमपी में हुए विधानसभा उपचुनाव में छिंदवाड़ा क्षेत्र से अमरवाड़ा विधानसभा से बीजेपी ने जीत हासिल की है। आपको बता दें कि बीजेपी के कमलेश प्रताप शाह ने 3252 वोटों से जीत हासिल की है। जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल बाजे से अपना वहां पर नारेबाजी की। भारतीय जनता पार्टी जब आया है, हमारी दोनों डबल इंजन की सरकार छिंदवाड़ा भी जुड़ गया है, हमारे केंद्र में भी प्रतिनिधि है और हमारे विधानसभा में भी प्रतिनिधि है। हम विकास के रास्ते पर दौड़ेंगे, छिंदवाड़ा भी तरक्की करेगा, अमरवाड़ा भी तरक्की करेगा। जनता ने मुद्दों के नाम पे वोट नहीं दी है, जनता को बहलाया गया है धर्म के नाम पे और दारू पिला के उसका भी नशा चढ़ाया गया, बस यही काम हुआ है। लेकिन टेंशन नहीं है, मैं अभी उनके लिए खड़ा हूँ। उनकी इतनी से भी तकलीफ होगी, विधायक बोले ना बोले, लेकिन मैं जरूर बोलूंगा। वहीं केंद्रीय मंत्री निर्मला भूरिया आज अपने एक दिवसीय कार्यक्रम को लेकर अपने विधानसभा क्षेत्र पेटलवाद पहुंची, जहां उन्होंने महिला समूह को संबोधित करते हुए कहा कि किसी का भी कोई रोजगार नहीं छीना जाएगा और ना ही कोई समूह हटाया जाएगा। इससे पहले महिला समूहों ने न हटाए जाने पर धरना किया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ने महिला समूह को उन पर भरोसा रखने की बात कही और साथ ही यह भी कहा कि विभाग उनके अधीन है और वो ऐसा कुछ नहीं होने देंगी जिससे किसी का बुरा हो। वहीं अंबिकापुर जिले के सरगुजा में न्याय शासित परिषद की बैठक जिला कलेक्ट्रेट परिसर के मीटिंग हॉल में संपन्न हुई। इस दौरान प्राथमिक शालाओं और आंगनबाड़ी केंद्रों को अहम फैसले लिए गए। वहीं मैनपाट पर्यटन क्षेत्र को लेकर भी फैसला लिया गया। यहां देश को दूसरा बड़ा झंडा पार्क स्थापित होने जा रहा है। आपको बता दें कि पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पर्यटन क्षेत्र में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई। और साथ ही साथ हमारे जो मैनपाट क्षेत्र है, यहाँ से बॉक्साइट की खनन होता है और इसका ट्रांसपोर्टिंग होता है। तो ये क्या है, जो गाड़ियाँ हैं वो अपनी मर्जी से किसी भी रोड का इस्तेमाल कर रही हैं। तो चूँकि पर्यटन के लिहाज से भी हमारा क्षेत्र में क्या है, गाड़ियों का आगमन ज़्यादा रहता है, तो दुर्घटना वाली जो समस्या है वो आए दिन देखने को मिलता है और रोड की कंडीशंस क्या है, जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इसको देखते हुए मैंने प्रस्ताव रखा था कि जो लोड वाली वाहन है, भारी वाहन है, उसके लिए मैनपाट में जाने के लिए एक विशेष ट्रांसपोर्टिंग रास्ता आरक्षित किए जाएँ। उसके अलावा किसी भी रास्ते में जो भारी वाहन का आवागमन जो है पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हो। तो इसके लिए ये निर्णय लिया गया है कि चिरगा में उतरने वाले जो रास्ते हैं मैनपाट से, उसी रास्ते का इस्तेमाल किया जाएगा। आधिकारिक रूप से इसका निरीक्षण अभी कुछ दिन में शुरू हो जाएगा और ये आदेश भी पारित हो जाएगा उसके बाद कि जो रास्ते हैं, अन्य रास्ते, उसको भारी। वहीं मुरैना के कैलारस नगर में जगह जगह गंदगी देख एसडीएम ने अधिकारियों से नाराजगी जताई। एसडीएम ने सीएमओ पर नाराजगी व्यक्त करते हुए 24 घंटे के अंदर शहर की सफाई करने का हिदायत दी गई। आपको बता दें कि पार्षद की शिकायत पर एसडीएम ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया। इसके अलावा एसडीएम ने समय सीमा के भीतर सफाई न होने पर नगर निगम के अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। वहीं अंबिकापुर के सरगुजा कोतवाली पुलिस और विशेष टीम ने मिलकर 2 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार कर लिया। चोरों के पास से 8 चोरी की बाइक बरामद की गई। दरअसल दोनों बाइक चोर शहर में घूम घूम कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छानबीन की, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी चोरी के मामले में सबसे पहले जेल जा चुके हैं। वहीं सागर में यात्री बस सड़क किनारे लगे पेड़ से टकराकर पलट गई। बस में सवार करीब 40 से 50 यात्रियों में चीख पुकार मच गई। सड़क से गुजर रहे राहगीरों की मदद से बस में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दुर्घटना में किसी को गंभीर चोटें नहीं आई। जानकारी के मुताबिक यात्री बस सागर से जबलपुर की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में बारिश होने से बस ड्राइवर बस को ओवरटेक करने लगा। इसके बाद बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वहाँ पर एक बस जो है तिरछी पड़ी हुई थी, वो एक पेड़ से जो है उसकी आड़ थी, इसके कारण केवल तिरछी हुई थी
उसमें से यात्रियों को निकाला गया है और निकाल के इसमें से कुछ 4-5 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। इनको प्राथमिक उपचार के लिए गड़ाकोटा अस्पताल लाया गया है। वहाँ पर मौके पर एम्बुलेंस भी और थाना मोबाइल भी थी, उनके माध्यम से यहाँ भेजा गया है। इसमें कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। और प्रथम दृष्टया अभी ये जानकारी प्राप्त हुई है कि अचानक से जो है बस स्लिप हो जाने से एक साइड गाड़ी उछलने से एक्सीडेंट होना की जानकारी प्राप्त हुई है। अभी इसमें जो है घायलों की तरफ से कथन लिए जा रहे हैं और उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं सरकार शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए भले ही लाख प्रयास कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और दिखती है। ऐसा ही एक मामला झाबुआ में धांधला विधानसभा क्षेत्र के एक प्राइमरी स्कूल से सामने आ रहा है, जहां शिक्षक के आराम फरमाने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसके बाद शिक्षा अधिकारी नेहा मेहरा ने तत्काल प्रभाव से स्कूल शिक्षक बेबरिया को निलंबित कर दिया। वहीं मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को माल सहित गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि बरामद किए गए स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस मामले में और सुराखों की खोज कर रही है। कल रात्रि में वाहन चेकिंग के दौरान हमारे यहाँ एक सौनी धर्मवीर यादव हैं, उन्हें एक आदमी अचानक उनको वाहन चेकिंग को देख के टर्न होने लगा था। शंका होने पे उसको आदमी को रोका गया और लसुड़ावन थाना अफजलपुर क्षेत्र का रहने वाला है। उससे 1 किलो इसमें एक जब्त की गई है। आगे की कार्रवाई अभी पीआर लेके और उसके स्रोत का पता लगाया जाएगा। हाँ, इसी संबंध में अभी विवेचना जारी है। अभी माननीय न्यायालय से पीआर प्राप्त करके और उसके स्रोत के बारे में पता लगाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कीमत कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 2 करोड़ के आसपास। वहीं सागर उपनगर मकरोरिया थाना क्षेत्र में एक 11 साल के लड़के का शव जली हुई हालत में मिला। पुलिस को संदेह है कि बच्चे की पहले हत्या कर बाद में शव को जला दिया गया। पुलिस को एक किशोर मजदूर पर हत्या की आशंका है। आपको बता दें कि बच्चे के घर में उसका बड़ा भाई और एक छोटी बहन है। इसके अलावा मां कहीं बाहर नौकरी करती है और पिता का निधन हो चुका है। अभी तक शव का पोस्टमार्टम नहीं किया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और अभी चूंकि पीएम नहीं हुआ है तो मृत्यु के कारण और वो सभी चीज़ों को अभी लोग जब पीएम रिपोर्ट आने के बाद ऐसा क्यों करेंगे। प्रथम दृष्टया लेकिन ये गंभीर श्रेणी का ये सामने आ रहा है और अपराध होने की पूरी संभावना भी उसमें देखते हुए इस कारण से पुलिस ने उसमें जांच के लिए और संभावित आरोपियों को पकड़ने के लिए भी पूरी टीम लगाई हुई है और शीघ्र ही इस मामले का खुलासा होगा। पीएम की रिपोर्ट आने के बाद भी एफएसएल की जो टीम है उसने भी जांच की है, उसकी रिपोर्ट भी आएगी। पुलिस अधिकारियों ने जो मौके पर साक्ष्य एकत्रित किए, इन सभी के आधार पर हम जल्द से जल्द इसमें आरोपी तक पहुँचेंगे। आरोपी के बारे में कोई जानकारी नहीं अभी ये विवेचना में है। कुछ जानकारियाँ हैं हमारे पास, कुछ अच्छे लीड्स हैं, वो जैसी जैसी चीज़ें आगे बढ़ेंगी तब हम उसको। वहीं दमोह जिले में नोटा थाना क्षेत्र के हटरी गांव में एक मासूम बच्चे पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। आपको बता दें कि 9 साल का मासूम बच्चा व्यारमा नदी पर नहाने के लिए गया था, जहां मगरमच्छ ने बच्चे पर अचानक हमला कर दिया और मुंह में भरकर उसे नदी में ले गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस, वन विभाग और एनडीआरएफ की टीम ने बचाव कार्य का प्रयास किया, लेकिन बच्चे को मगरमच्छ का शिकार बनने से नहीं बचा पाई। वहीं लगातार हो रही बारिश प्रदेश के हर शहर में नगर निगम और स्मार्ट सिटी की पोल खोल रही है। ऐसा ही एक मामला एमपी के सागर जिले से निकल कर आ रहा है, जहां प्रशासन के तमाम दावे और वादे बेनकाब होते दिख रहे हैं। जिले के कई इलाके जल भराव की स्थिति बन चुकी है। इतना ही नहीं, लोगों के घरों में भी 2 फुट पानी भर गया है। ऐसे में लोगों का अधिकारियों पर जमकर गुस्सा फूटा है। लोगों का कहना है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो इसका खामियाजा नगर निगम और जनप्रतिनिधि को उठाना पड़ेगा। देखो, बारिश तो खैर प्रकृति है,
वो तो आती है, लेकिन आज जो घरों में पानी भरा है इसका उत्तरदायित्व पूरा नगर निगम को जाता है, क्योंकि ना तो तरीके से नालियाँ साफ़ हो रही हैं, कहीं अधबनी नालियाँ डली हैं, कहीं बनी ही नहीं हैं, और जो बनी है वो इतनी चौक पड़ी है कि उनमें से बारिश का पानी निकल ही नहीं पा रहा है। तो हम इसको पूर्णतः इसकी पूर्ण जिम्मेदारी जो है वो निगम की है। हम स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं, क्या कहेंगे स्मार्ट सिटी के बारे में? स्मार्ट सिटी तो ठीक है भाई, हम तो ये कहेंगे कि हम तो देहातों से बदतर भी रह रहे हैं यहाँ पे। स्मार्ट सिटी तो सिर्फ एक नाम मात्र है। नगर निगम के आला अधिकारियों को कहना चाहिए कि इस बार पानी में जल भराव की स्थिति नहीं होगी। अधिकांश शहर के घरों में पानी घुसा है, तो कितनी लापरवाही मानेंगे? इसकी 100% लापरवाही नगर निगम की है। घरों जितने भी मकान बने हैं सबने अपनी अपनी सुरक्षा के साधन किए हुए हैं, लेकिन जब नाली से पानी ही नहीं निकलेगा तो फिर तो जल तो अपना रास्ता बनाएगा ही। तो अगर साफ सफाई में थोड़ी बहुत जैसे रहती है, लेकिन अतिवृष्टि जब होती है तो पानी भरता है, लेकिन नालियों और उनकी सफाई पर्याप्त तरीके से अगर निगम प्रशासन करेगा तो इस प्रकार की संभावनाएं कम होगी कि पानी भरे। लेकिन क्योंकि निगम अपने कामों पर ध्यान नहीं देता, इसके कारण एक परेशानी खड़ी होती है। निगम के अधिकारी को कहना है कि इस बार पानी में जल भराव की स्थिति नहीं हो पाएगी। वो तो हर साल उनका ये दावा रहता है, हर शहर में हर जगह पे। उसके बाद दावा करने के बाद कुछ बचता ही नहीं है। उन्होंने अपना दावा कर दिया नहीं भरेगा, उसके बाद जनता जाने वो जाने। प्राइम मध्य प्रदेश में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। रेरा से स्वीकृत वेंकटेश सिटी कॉलोनी, जहां आपको मिलेगी बेहतर रोड, पानी की टंकी, साथ ही कॉलोनी की सुरक्षा के लिए कंपाउंड वॉल। पता वेंकटेश सिटी स्टेडियम के पीछे, अंबेडकर वार्ड, तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर। फोन नंबर 192381553130। तेंदुखेड़ा के नंबर 1 विश्वसनीय आभूषणों में से एक रूसिया ज्वेलर्स 85 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित, जहां आपको सबसे कम ब्याज दर पर जेवर गिरवी रखा जाता है एवं मार्केट से सबसे कम बनवाई पर हॉलमार्क आभूषण उपलब्ध है। नई आबादी, सराफा मार्केट, मंडी रोड, तेंदुखेड़ा।